अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इससे पहले कि आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जियो न्यूज़ ने कप्तान की सपोर्ट करने के जुर्म में मेरे इस चैनल पर एक साथ 2 स्ट्राइक्स भेजी हैं। मेरा चैनल रिस्क पर है, इसलिए मेरे नए चैनल जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करूंगी। तोशाखाना केस में जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि तमाम वजीर आजम और सदूर के तहाइफ घर ले जाने वालों की तफसील पब्लिक की जाए, इस ऑर्डर के बाद जो दरख्वास्त नून लीग वालों ने तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ दी हुई थी, वो दरख्वास्त ही वापस ले ली है। ये क्या बात हुई कि अगर आपने पकड़ना है तो सिर्फ इमरान खान को पकड़ो, लेकिन जैसे ही इस कानून का इतलाक PMLN पर हो तो वो केस वापस ले लेंगे। इन पटवारियों से बंदा पूछे अब डर किस बात का है जो आपने केस वापस ले लिया। एक तरफ हमारा कप्तान है जिसने कहा कि आप करो केस, मैं तमाम एविडेंस अदालत में पेश करूंगा, मैंने जो तहाइफ खरीदे कानून के दायरे में रहते हुए खरीदे, मैं रसीदें भी दिखाऊंगा, कानून भी दिखाऊंगा और साबित भी करूंगा कि मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, जो भी किया कानून के दायरे में रहकर किया। दूसरी तरफ PMLN ने तोशाखाना से क्या क्या लिया, क्या वो बता सकते हैं? उन्होंने किसको फरोख्त की, कितने में खरीदी, क्या कुछ खरीदा, क्या वो ये सब तफसीलात बता सकते हैं? अब इम्पोर्टेड हुकूमत बहुत बुरी तरह इसमें फंस गई है। उन्होंने इमरान खान पर जो केस किया था वो ही वापस ले लिया। यानी आप इनकी मुनाफकत की इंतहा देखें। जिस तोशाखाना केस के ऊपर नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, मरियम नवाज, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, कोई रह तो नहीं गया जिसने तोशाखाना केस में शोर न मचाया हो। यानी PDM की सब जमातों ने, लफाफा चैनल्स ने, लफाफा सहाफियों ने, इन सब ने जिस तोशाखाना केस को लेकर इमरान खान के खिलाफ इतना महाज खड़ा किया हुआ था, जिस वक्त इसका हिसाब देने की बारी आई तो इमरान खान के अलावा कोई हिसाब देने के लिए खड़ा ना हुआ, बल्कि अपनी दरखास्तें वापस लपेट कर भाग गए। इन नून लीगियों का शुरू से काम ही फरार होना है। अदालत में जाओ वहाँ से फरार, इलेक्शन में फरार, किसी भी मामले पर बहस करो वहाँ से फरार। पहले तो सब फरार थे ही, जैसे ही इनका भगोड़ा लीडर नवाज शरीफ और उसकी भगोड़ी बेटी मरियम नवाज मुल्क से फरार होकर लंदन में छुपकर बैठे हैं, ये लोग आज तक लंदन के फ्लैट्स का हिसाब नहीं दे सके। ये बेचारे तोशाखाना का हिसाब कैसे देंगे? पहले इनकी नानी 420 कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। इसके जुमले पर पनामा लीक्स ने जोरदार तमाचा मारा। अब इन चोरों ने कप्तान के खिलाफ तोशाखाना केस खोला तो इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद इनके अपने करतूत खुलने का खतरा पड़ गया। नाजरीन, आप इमेजिन करें जिस केस में ये सारे इतना शोर मचा रहे थे, आखिर वो केस वापस लेने की जरूरत क्या पेश आई? कप्तान के बारे में तो कहते थे कि इस कौम को घड़ी का हिसाब दो, खुद हिसाब देने से फरार क्यों हैं? ये केस वापस लेने से पता चलता है कि दाल में कुछ काला काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पता नहीं इन लोगों ने तोशाखाना में कितनी बड़ी लूटमार की हुई है कि जिसको छुपाने के लिए कप्तान के खिलाफ केस ही वापस लेना पड़ा। और ये PDM वाले इतने बेशरम लोग हैं, इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि अब हम कौम को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने केस वापस क्यों लिया। जैसे लीडर्स वैसे ही इनके पटवारी फॉलोअर्स जो इनकी हर बात को आंखें बंद करके तस्लीम करते हैं। मेरा उन तमाम लफाफा मीडिया से सवाल है जिन्होंने कप्तान के खिलाफ तोशाखाना के हवाले से आसमान सर पर उठाया हुआ था और एक घड़ी को लेकर चीखें मार रहे थे, खुसूसन शाहजेब खानजादा, मुबशर लुकमान और हामिद मीर और इन जैसे तमाम लफाफा सहाफ़ी। उन्होंने कप्तान के खिलाफ अपनी जुबान को बेलगाम छोड़ा हुआ था। अब ये लफाफा सहाफ़ी कहाँ गुम है? अब भी जुबान चलाएं और इन चोरों से पूछे कि तुम लोग अपना तोशाखाना का रिकॉर्ड क्यों पब्लिक नहीं कर रहे, और इनसे पूछें कि अब तोशाखाना केस क्यों वापस लिया है। लेकिन ये बेचारे कैसे पूछ सकते हैं? ये लफाफा सहाफी तो PDM के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। इनकी रोजी रोटी झूठ बोलने पर लगी हुई है। ये बेचारे दिन रात कप्तान के खिलाफ भौंक कर और PDM के काले करतूतों का दिफा करके PDM से लफाफे वसूल करते हैं। अता ताड़र जो तोशाखाना के हवाले से बहुत जुबान दराजी करते थे, उसके बाप ने तोशाखाना से वो कुछ लिया हुआ है जिसकी लिस्ट अगर सामने आ जाए तो अता ताड़र भी कौम को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। नाजरीन, मुझे इस बात पर फख्र है कि हमारा लीडर डट कर खड़ा है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, चाहे तोशाखाना केस हो। हमारा लीडर ना अमेरिका के सामने झुका, ना एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश किए, ना ही फॉरेन फंडिंग केस बल्कि जब अदालत ने कहा कि तमाम पार्टीज के फॉरेन फंडिंग केस एक साथ सुने जाएंगे, तब भी फॉरेन फंडिंग केस से ये तमाम चोर जूते उठाकर भाग गए, लेकिन हमारा लीडर वहाँ भी डट कर खड़ा रहा। और आज तोशाखाना केस में भी सारे चोर फरार हो गए, इस केस में भी हमारा लीडर डट कर खड़ा रहा और आज साबित हो गया
कि कप्तान के खिलाफ साजिशें बनाने वाले खुद चोर हैं। कप्तान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस बनाने वाले खुद मुल्क दुश्मन कुव्वतों से फंड्स वसूल करते हैं। कप्तान के खिलाफ तोशाखाना केस बनाने वाले खुद तोशाखाना के चोर और लुटेरे हैं। हमारा कप्तान ईमानदार है और इस केस में हमारा लीडर सुरखरू हो गया। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।